बच्चों आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जब आप सीयूईटी के फॉर्म को फिल करेंगे, तो आप अदर अदर यूनिवर्सिटी को आप क्लिक करते हो, ठीक है? और अदर अदर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को भी आप सेलेक्ट करते हो। तो उन कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको सीयूईटी में फिल करना ज़रूरी होता है। अगर आपने सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल नहीं किया है, तो आपके चाहे कितने भी ज़्यादा नंबर आ जाए, आपको डीयू एडमिशन के लिए कॉल नहीं करेगा। ठीक है? तो जो ये आज का वीडियो है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ठीक है? आज मैं सिर्फ डीयू के बारे में ही बात करूँगी। तो देखिए सबसे पहले जो बच्चा बीकॉम के लिए अप्लाई करना चाहता है, सिंपल बीकॉम, तो उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन उसे फिल करने होंगे। एक और कॉम्बिनेशन है इसमें, वो है 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। तो दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बीकॉम वाले के लिए है। एक तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, और जो दूसरा है वो है 1 लैंग्वेज 1 डोमेन एंड जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है आपका बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। 3 डोमेन में आपके पास मैथ्स होना या फिर अकाउंटेंसी होना कंपलसरी है, ठीक है? मैथ्स या अकाउंटेंसी में से एक कंपलसरी है, ठीक है? 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, जिसमें से एक डोमेन जो होगा वो या मैथ्स होगा या फिर अकाउंटेंसी होगा। नेक्स्ट है बीए वोकेशनल स्टडीज। इसके लिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, और दूसरा कॉम्बिनेशन भी है वो है 1 लैंग्वेज 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है आपका बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसमें आपका है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। 3 डोमेन में एक डोमेन आपका परफॉर्मिंग आर्ट होना चाहिए। एक कॉम्बिनेशन और है वो है 1 लैंग्वेज प्लस एनी 3 डोमेन। परफॉर्मिंग आर्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका बीए ऑनर्स कर्नाटक म्यूजिक। इसमें भी सेम बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक की तरह ही है, ठीक है? तो वही वाला कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे करेंगे। फिर बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, इसमें भी सेम कॉम्बिनेशन है जो मैंने भी ऊपर बताया। 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। 3 डोमेन कोई भी हो सकता है, या फिर एक डोमेन आप उसमें परफॉर्मिंग आर्ट को रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो देखो मैं जितने भी ऑनर्स की बात करूंगी, अब जो भी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जो भी आप आगे सुनोगे, उसमें लगभग सब में सेम कॉम्बिनेशन ही है। देखो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कॉम्बिनेशन क्या है आपका? 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स सोशल वर्क, इसमें भी सेम है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, इसमें भी सेम है, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन। बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में जिन बच्चों को कोर्स करना है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 लैंग्वेज 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। फिर बीए ऑनर्स संस्कृत, इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका लैंग्वेज में आप संस्कृत लोगे। दो कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है, या तो आप संस्कृत लो या फिर कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है? तो अगर जब आप संस्कृत लोगे तो आप डोमेन में कोई भी अदर 3 डोमेन आप चूज कर सकते हो। और अगर आप लैंग्वेज में संस्कृत के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज चूज करते हो, तो डोमेन में फिर आपका एक डोमेन संस्कृत होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश। इसमें आपका लैंग्वेज में इंग्लिश होना चाहिए प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स इटालियन, इसमें आपके पास लैंग्वेज में या तो इटालियन हो या फिर इंग्लिश हो प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें आपके पास 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स हिस्ट्री, इसमें भी सेम 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें भी सेम है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स हिंदी, इसमें आपका लैंग्वेज में आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स बंगाली, इसमें क्या है, आप लैंग्वेज में या तो बंगाली सेलेक्ट करो या फिर अदर कोई लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स उर्दू। इसमें या तो आप लैंग्वेज में उर्दू सेलेक्ट करो या फिर कोई अदर लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स अरबिक, इसमें भी सेम है, या तो अरबिक सेलेक्ट करो या कोई अदर लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स स्पेनिश, इसमें भी सेम ही है, या तो आप स्पेनिश सेलेक्ट करो या फिर एनी अदर लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, इसमें क्या है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स जियोग्राफी, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स,
देखो ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो इकोनॉमिक्स में तो आपके पास मैथ्स होनी कंपलसरी है, ठीक है। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। 3 डोमेन में एक मैथ्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। फिर बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका लैंग्वेज में आपको हिंदी लेनी है प्लस 3 डोमेन। एक और कॉम्बिनेशन है, आप लैंग्वेज में हिंदी ले लो और सिर्फ एक जनरल टेस्ट ले लो। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, इसमें क्या है, आप लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लेनी होगी प्लस 3 डोमेन। दूसरा कॉम्बिनेशन भी है, लैंग्वेज में इंग्लिश ले लो प्लस एक जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स रसियन, इसमें भी आपका एक तो या तो आप रसियन सेलेक्ट कर लो या फिर कोई अदर लैंग्वेज और एनी 3 डोमेन। नेक्स्ट है आपका बीए ऑनर्स जर्मन, इसमें भी सेम है, या तो आप लैंग्वेज में जर्मन ले लो या फिर अदर लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स फ्रेंच, इसमें भी सेम है जैसे अभी जर्मन का था। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स पर्सियन, इसमें भी सेम है। बीए ऑनर्स पंजाबी, इसमें भी सेम है, आप चाहो तो पंजाबी ले लो लैंग्वेज में या फिर अदर कोई लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स फिलोसफी, इसमें भी 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। बीए प्रोग्राम, देखो बीए प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने जिनके पास 12th में 3 डोमेन नहीं बन पा रहे हैं, जैसे जो बहुत से बच्चे स्किल वाले सब्जेक्ट होते हैं जिनके पास, उनके पास 3 डोमेन नहीं बन पाते। बहुत से बच्चों के डाउट्स भी मेरे पास आ रहे हैं कि मैम मेरे पास 3 डोमेन नहीं है तो मैं फॉर्म को कैसे फिल करूं। तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन अच्छा है, बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका, दो कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है, पहला तो सेम है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। एक और कॉम्बिनेशन है वो है 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन एंड प्लस जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है आपका बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका एनी 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, ठीक है। सेकंड एक और कॉम्बिनेशन है वो है एनी 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। 3 डोमेन में फिजिकल एजुकेशन एक होना कंपलसरी है, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन है। फिर है बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है और जो थर्ड डोमेन होगा वो मैथ्स बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक होगा प्लस 1 लैंग्वेज। बीए ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें आपके पास फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में से कोई एक होना चाहिए प्लस 1 लैंग्वेज। बीएससी ऑनर्स बॉटनी, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है और जो तीसरा डोमेन है वो बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए प्लस 1 लैंग्वेज। बीए ऑनर्स जूलॉजी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है और जो थर्ड डोमेन है वो बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक हो सकता है प्लस 1 लैंग्वेज। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, इसमें आपके पास 1 लैंग्वेज होना चाहिए और 3 डोमेन होने चाहिए। 3 डोमेन में एक डोमेन आपका मैथ्स होना कंपलसरी है। बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री डोमेन में होना कंपलसरी है और जो थर्ड डोमेन है वो मैथ्स या फिर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक होनी चाहिए एंड 1 लैंग्वेज। नेक्स्ट है बीए ऑनर्स पॉलीमर साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है और जो थर्ड डोमेन है वो मैथमेटिक होना कंपलसरी है और एनी 1 लैंग्वेज। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 डोमेन होने चाहिए प्लस 1 लैंग्वेज। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस 1 लैंग्वेज। बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपके पास फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक में से कोई एक होना चाहिए, नहीं सॉरी, फिजिक्स होनी चाहिए आपके पास कंपलसरी है और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक आप ले सकते हो और मैथ्स होनी कंपलसरी है प्लस 1 लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका बीए ऑनर्स जियोलॉजी, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होना कंपलसरी है और जो थर्ड डोमेन है वो मैथमेटिक बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से एक होनी चाहिए और एनी 1 लैंग्वेज। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक, इसमें आपके पास 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होने चाहिए। 3 डोमेन में एक डोमेन आपका मैथ्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है बीएससी ऑनर्स स्टैटिक्स, इसमें भी सेम है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, एक डोमेन आपका मैथ्स होना कंपलसरी है। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक प्लस 1 लैंग्वेज। नेक्स्ट है बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री
और बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक प्लस 1 लैंग्वेज। बीए ऑनर्स होम साइंस, इसमें आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके पास एनी 1 लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका बीए ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से कोई एक एंड 1 लैंग्वेज। बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक एंड एनी 1 लैंग्वेज। बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक एंड एनी 1 लैंग्वेज। बीएससी पास होम साइंस, देखो जो बीएससी ऑनर्स होम साइंस था वो सिर्फ साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं, लेकिन जो बीएससी पास होम साइंस है इसमें आपके पास 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन के थ्रू आप बीएससी पास होम साइंस कर सकते हो। एक और कॉम्बिनेशन है बीएससी पास होम साइंस का, वो है 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन एंड जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है बीएससी पास फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, इसमें आपके पास फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस केमिस्ट्री एंड 1 लैंग्वेज। बीएससी पास अप्लाइड फिजिकल साइंस, इसमें भी सेम है, फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री एंड एनी 1 लैंग्वेज। बीएससी पास फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपके पास फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक एंड एनी 1 लैंग्वेज। बीएससी पास अप्लाइड फिजिकल साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री ये 3 होने चाहिए प्लस 1 लैंग्वेज। बीएससी पास लाइफ साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक होनी चाहिए एंड एनी 1 लैंग्वेज। बीएससी पास फिजिकल साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक होनी चाहिए प्लस 1 लैंग्वेज। बीएससी पास अप्लाइड लाइफ साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक एनी 1 लैंग्वेज। बीएससी पास मैथमेटिकल साइंस, इसमें आपके पास 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन होने चाहिए, 3 डोमेन में एक डोमेन आपका मैथ्स होना कंपलसरी है। बी वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट, इसमें आपके पास 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, एक कॉम्बिनेशन तो ये है। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो है 1 लैंग्वेज 1 डोमेन एंड जनरल टेस्ट। बी वोकेशनल बैंकिंग ऑपरेशन, इसमें भी सेम है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो है 1 लैंग्वेज 1 डोमेन 1 जनरल टेस्ट। बी वोकेशनल वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग में आपको करने के लिए आपके पास 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होने चाहिए, 3 डोमेन में एक मैथ्स सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। एक कॉम्बिनेशन और है वो है 1 लैंग्वेज 1 डोमेन जो कि मैथ प्लस जनरल टेस्ट। बी वोकेशनल हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इसमें आपके पास 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है वो है 1 लैंग्वेज 1 डोमेन एंड जनरल टेस्ट। बी वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें आपके पास 1 लैंग्वेज होना चाहिए प्लस 3 डोमेन, 3 डोमेन में मैथ्स होना कंपलसरी है। एक और कॉम्बिनेशन इसका है वो है 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन जो कि मैथ्स एंड जनरल टेस्ट। नेक्स्ट है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीबीए इन एफआईए, इसमें आपके पास एनी 1 लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट। बीबीई, इसमें आपका 1 लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट। फिर बीएलएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आपके पास 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होने चाहिए। फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए करने के लिए आपके पास 1 लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, इसके लिए आपके पास 1 लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट। फिर आपका बीटेक, बीटेक के लिए आपके पास क्या है 1 लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट। फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, इसमें आपके पास इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए प्लस जनरल टेस्ट। तो बच्चों डीयू आपको 74 कोर्स ऑफर कर रहा है। इन 74 कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो बच्चों फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर एक बार अच्छे से देखेंगे और अच्छे से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सीयूईटी के फॉर्म में फिल करेंगे। आगे मैं अपनी और अपडेटेड वीडियो लाऊंगी, जो मैंने अदर अदर यूनिवर्सिटी आपको दिल्ली की बताई है उन सभी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं वीडियो बनाऊंगी अपने आगे आने वाली वीडियोस में।
तो ऐसी और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।